सबसे पहले तो हम आपको ये बताने की कोशिश करेंगे कि इमरान खान जो कि खौफ और यकीन की बात करता था, जो कि कहता था कि खौफ इंसान को ख़त्म कर देता है और खौफ से इंसान को निकलना चाहिए। सुन रहे हो तो खुदा के वास्ते मुझे जवाब दो, कभी किधर लीडर बन सकता है? बार बार मुझे पैगाम आया कि इमरान खान आपकी जान खतरे में, आके शीशा लगा लो। अल्लाह कहता है जो लोग ईमान ले आए अल्लाह उनके खौफ दूर कर देता है। मेरे पाकिस्तानियों ये याद रखे, खौफ, मरने का खौफ, जिल्लत का खौफ, अपनी रिस्क या नौकरी जाने का खौफ, ये एक बड़े इंसान को एक छोटा सा इंसान बना देता है। तो आज इमरान खान जिस तरह कोर्ट में पेश हो रहे हैं, ये आप भी देख रहे होंगे, उन पर क्रिटिसाइज भी हो रहा है। और दूसरा ये है कि अब उनको ये महसूस हो रहा है कि अब इनको अब जख्मी जो टांग है उनके पीछे छुपना पड़ेगा। गाइस, बात हम कर रहे हैं लाहौर हाई कोर्ट की, जिसमें वो पेश होते हैं तो 5 रुकनी बेंच जो है वो उनके सामने पेश होते हैं। वो 5 रुकनी बेंच सिर्फ एक सवाल इमरान खान साहब पर करती है कि अगर आप पर 100 से ज़्यादा केस लग चुके हैं तो आप तफ्तीश में क्यों नहीं शामिल होते। जिस पर इमरान खान साहब के वकील कहते हैं कि देखें जनाब, इमरान खान साहब जो हैं वो वर्ल्ड कप जीत कर आए हैं, इमरान खान साहब जो हैं वो साबिक वज़ीर आज़म हैं, इमरान खान साहब पूरे जो पाकिस्तान के मकबूल तरीन लीडर हैं। और इस तरह एक थाने से दूसरे थाने जाएं और एक प्रोसिक्यूशन के सामने पेश हों, फिर दूसरे प्रोसिक्यूशन के सामने पेश हों, इसमें थोड़ी नरमी करें। और ऐसा ये तो फिर एक लीडर है, ये उसकी तौहीन है। गाइस, फिर क्या होता है कि अचानक से वो शौकत खानम जाते हैं हॉस्पिटल, टेम्पररी बेल अगर उनको मिल जाती है तो उसके बाद फिर क्या करते हैं, वहाँ के जो डॉक्टर हैं जो कि कैंसर के डॉक्टर हैं, वो एक स्टेटमेंट देते हैं जो कि ये कहते हैं कि इमरान खान साहब की जो टांग है वो कोर्ट में पेश होते वक्त दोबारा से ज़ख्मी हो गई है। अब दोबारा से इसकी जो है वो, अगर ये आराम नहीं करता तो दोबारा से इसकी सर्जरी करनी पड़ेगी। और यूँ इमरान खान साहब जो है वो ज़ख्मी टांग के पीछे दोबारा से छुप रहे हैं और चाहते हैं कि वो फिर भी तफ्तीश के जो है वो सामने पेश ना हो। और गाइस, उसके अलावा इमरान खान साहब जो है वो सिर्फ ये बात नहीं है कि वो स्ट्रक्चर पर आते हैं या जो है वो पर्दे के पीछे आते हैं, लेकिन वो कहते थे कि खौफ का जो है वो बुत है, उनसे आगे निकलो। अगर आपका खौफ ख़त्म हो जाता है तो आपको जो है वो कोई दुनिया का बंदा रोक नहीं सकता। और ये भी कहता था कि अल्लाह ताला जो है उसके सामने ही सर झुकाना चाहिए और खौफ जो है वो उससे आज़ादी मिलनी चाहिए बंदे को। दूसरा ये कहता था कि इंसाफ का जो निज़ाम है वो सबके लिए बराबर हो। तो अगर ये इंसाफ का जो निज़ाम है अब उभर रहा है, अब इमरान खान साहब को भी मतलब कोर्ट कह रही है कि भी आप भी तफ्तीश के सामने पेश हों, तफ्तीश जो है वो आपकी की जाए जिस तरह आम लोगों की जाती है। गाइस, इमरान खान साहब आपको याद होगा, ज़्यादा पीछे की बात नहीं है, 2 साल 1 साल पीछे की बात है, जब कहता था कि किस तरह जरदारी पेश होता है व्हील चेयर पर, किस तरह नवाज शरीफ और बाकियों का वो मजाक उड़ाते थे। तो आज उनको भी वही करना पड़ रहा है जिस तरह वो करते थे। और हमेशा जो हुक्मरान तबका है वो बीमारी का बहाना ले करके जो है वो रिलीफ कोर्ट से लेता है। अब बात करते हैं गाइस चीफ जस्टिस साहब की, जो कि बज़ाहिर उन पर ये क्रिटिसिज्म थी कि जो चीफ जस्टिस साहब हैं वो जो है वो इमरान खान साहब को बहुत ज़्यादा रिलीफ देते थे। अब उनके 2 सीनियर साथी जो हैं वो भी इनको छोड़ कर चले गए हैं चीफ जस्टिस साहब को। तो अब इमरान खान साहब को फील हो रहा है कि अब मेरे हालात मेरे हाथ में नहीं है और अब हालात शायद गवर्नमेंट के हाथ में भी नहीं है। पहले ये जब बातचीत का आगाज़ हुआ था तो PDM ने लेकिन कहने वाले ये भी कहते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने 23 जो सितंबर है उसकी इलेक्शन की जो है वो प्रपोजल PTI के सामने रखा था, जिसको इमरान खान साहब रिजेक्ट कर चुके थे और वो चाहते थे कि 8 जो सितंबर है उसमें इलेक्शन हो जाए। इसका ये उसको फ़ायदा होना था, शायद वो समझते थे कि चीफ जस्टिस साहब है उसके रिटायर होने से पहले ये इलेक्शन हो जाए। अब ये जो है वो मुमकिन नहीं था। फिर ये जो गवर्नमेंट है वो उन्होंने कहा कि अगर सितंबर में भी इलेक्शन नहीं होते
तो मजबूरन हमें इमरजेंसी लगानी पड़ेगी। ये वो खुलेआम कह रही है गवर्नमेंट। और अगर इमरजेंसी होगी तो आपको पता है कि चीफ जस्टिस साहब सितंबर के मंथ में रिटायर हो जाएंगे। उसके बाद सदर अलवी जो है वो भी रिटायर हो जाएंगे सितंबर के मंथ में। अगर उनके रिटायर होने से पहले भी इमरजेंसी लग जाती है तो वो कुछ दिनों के ही मेहमान रहेंगे और उसमें भी वो उनको इख्तियार कोई नहीं रहेगा। ज़ाहिर सी बात है, इमरजेंसी का मतलब ही ये होता है कि सारे जो हैं वो ह्यूमन राइट्स जो है वो ख़त्म, फ़िलहाल टेम्परेरी तौर पर ख़त्म किए जाते हैं। तो गाइज़ ये सूरत हाल बहुत ज़्यादा नाजुक है और इस वक्त जो है वो इलेक्शन का जो कॉन्स्टिट्यूशनल एक प्रोसीजर है वो 90 डेज़ है। आज भी अगर गवर्नमेंट ये अनाउंस कर दे तो बेहतर होगा, क्योंकि अगर 90 डेज़ में इलेक्शन नहीं होंगे तो इसकी ज़िम्मेदारी सिर्फ इमरान खान साहब की नहीं, ये गवर्नमेंट की भी ज़िम्मेदारी होगी और इसके पीछे जो है वो अदलिया का भी फिर हाथ होगा, जिस तरह उन्होंने सो मोटो लिया। तो गाइस ये हालात बिल्कुल कशीदगी की तरफ जा रहे हैं। बेज़ाहिर ये बातचीत जो है वो के लोग कह रहे हैं कि कामयाब हो चुकी है गवर्नमेंट और पीटीआई, लेकिन इलेक्शन की बात अभी नहीं हुई क्लियर। कोई डेट नहीं उन्होंने दी एक दूसरे को, कुछ नहीं हुआ, तो ये अभी बीच में मामला है। तो गाइज़ ये हमारा आज का व्लॉग था। आपसे गुजारिश है वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी हर वीडियो आप तक पहुंचती रहे। आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप हमें इंस्टाग्राम पर भी मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू।